मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जी बॉस, हाँ फाइल तैयार है, मैं बस आपके कैबिन में आ ही रहा हूँ। जी 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 हाँ अभी आया जी। बॉस भी ना रेस के घोड़े पे सवार रहते हैं, अभी आओ, अर्जेंट है अर्जेंट है। अरे जेठालाल का फोन, अब पक्का कहीं आग लगी होगी। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, हमें फटाफट सोसाइटी पहुँचना पड़ेगा। क्यों क्या हुआ? अरे वो भिड़े का फोन था, कह रहा था जल्दी आओ वरना मैं पूरी सोसाइटी को जमा करके चाचा जी को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लूंगा। अरे पर हुआ क्या? अरे पूछा लेकिन बता ही नहीं रहा है, बोला आओ फिर बताता हूँ। आप नीचे उतरिए, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ। सॉरी जेठालाल लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बॉस ने अपने कैबिनेट में मीटिंग के लिए बुलाया है। मेहता साहब आप मेरे फायर ब्रिगेड होके ऐसी बात कर रहे हैं? जेठालाल अगर मैं तुम्हारे साथ आया ना तो मेरा दोस्त सरवाला बॉस गुस्से की ऐसी आग बरसाएगा कि मेरी नौकरी जल जाएगी, फिर मैं किस फायर ब्रिगेड के पास जाऊंगा? अरे लेकिन मेहता साहब आप तो जानते हैं ना मेरे और भिड़े के बीच 12वां चंद्रमा है, अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो। जेठालाल भिड़े भले ही गुस्सा करे लेकिन तुम गुस्से से बात मत करना, शांति से बात करना। वो तो भिड़े बात किस सुर में और किन शब्दों का प्रयोग करके करता है उसके ऊपर मेरी शांति निर्भर होगी। ठीक है जो तुम्हें ठीक लगता है फिर करो। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं मेहता साहब? नाराज नहीं हो तो क्या करूं जेठालाल? पहले मेरी सलाह लेने के लिए तुम मुझे फोन करते हो, जब मैं सलाह देता हूं तो मेरी सलाह मानते नहीं। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा शांति से बात करने की। कोशिश नहीं। ठीक है ठीक है, बॉस का 2 बार फोन आ चुका है, मुझे कैबिन में बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। ओके। क्या कहा सेठ जी, मेहता साहब आ रहे हैं? नहीं मेहता साहब तो नहीं आ रहे। तो अभी मुझे अकेले कोई जाके मामला संभालना पड़ेगा। सेठ जी हम चले आपके साथ? हम मतलब आप और बाघा? हाँ। तो फिर दुकान? वैसे भी आज कोई कस्टमर तो है नहीं, तो दुकान बंद करके निकल लेने का। नहीं नटू काका, आपको अगर सेठ जी के साथ जाना है तो जाइए, लेकिन मैं दुकान में रहकर आज कुछ न कुछ सेल तो जरूर करूंगा। ओके चलिए सेठ जी। अरे आप दोनों यही रहिए, दुकान संभालिए, मैं जाके आता हूँ। गोकुलधाम में क्या हुआ होगा? माधवी भाभी अब क्या करोगे, कैसे मनाओगे आप भिड़े भाई को? मनाना तो पड़ेगा ही। हाँ, कोथिंबीर वड़ी खिला के मनाने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाए। गुड आइडिया। नहीं, कोथिंबीर वड़ी नहीं बना सकती हूँ। क्यों? अरे मेरी सब्जी की थैली और वॉलेट सुनीता के ठेले के साथ ही चला गया। हमारे प्यारे फॉलोअर्स वाला फोन। कोई बात नहीं, सुनीता यहाँ सब्जी बेचने के बाद 5 की सोसाइटी में जाती है। चलो हम लोग वहाँ से जाके लेकर आते हैं। चलो। सुनीता भी ना। माधवी भाभी बैठ। हाँ सॉरी। हाँ चलिए चलो। ओ गॉड, काय रे देवा। बस बहुत हो गई टप्पू की शरारत, आज मैं जेठालाल और टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब्दुल भिड़े भाई, अब्दुल भाई को मैंने अभी बाहर जाते हुए देखा, शायद मार्केट गए सामान लाने। अच्छा थैंक यू। तोड़ली कांच, फिर से खर्चा। अच्छा, डर के मारे टप्पू से ना ये स्टंप बैट बॉल यहीं छोड़ के भाग गई है। मैंने बोला था टप्पू को कि शांति से खेलना है, कांच नहीं टूटने चाहिए। एक छोड़ के 2 घर के कांच तोड़ दिए। हाँ आओ ये आओ, ये देखो। This is too much। और जेठालाल दुकान से निकला कि नहीं? निकला ही होगा,
मैंने ना उसको कड़क शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं आया तो मैं चाचा जी से उसकी कंप्लेंट करूंगा, पूरी सोसाइटी को जमा करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लूंगा। अरे बहुत अच्छा किया। लेकिन आदरम, तुमने जेठालाल को यह तो नहीं बोला ना कि टप्पू ने कांच फोड़ा इसलिए हमने उसको इधर बुलाया है? नहीं 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 नहीं, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, फिर तो वो भाग कर इधर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। और आइए ध्यान रखना, जेठालाल आने के बाद यहाँ वहाँ की बातें करके ना मेन बात को भटकाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। हाँ हाँ, आज उसको ऐसा डांटना है, ऐसा सबक सिखाना है कि आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को भी जेठालाल या टप्पू की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, आने दो जेठालाल को। आ गया। बस भिड़े ने सोसाइटी में किसी को जमा नहीं किया है। ये अय्यर भाई कहाँ से आ गए? अरे जहां से भी आए हो, लेकिन आए क्यों? क्या भाई, तू तो कह रहा था कि पूरी सोसाइटी को जमा करेगा, बापूजी को मेरी शिकायत करेगा, जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लेगा। हाँ तो कोई नहीं है, खाली टाइम पास करने के लिए धमकी दे रहा था। जेठालाल, जब उंगली सीधी हो तो घी को टेढ़ा करना पड़ता है। अय्यर, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसा है ते। हाँ भाई, जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये क्यों फुदक रहे? ढांचा का संबंध? जेठालाल, नजर उठाकर मेरा बालकनी में देखो। वो तो रोज देखता हूँ। दुकान जाने के लिए जब भी सीढ़ी से उतरता हूँ तो सामने रतन भाई की बालकनी दिखती है, पहले वो देखता हूँ, फिर क्लब हाउस दिखता है तो वो देखता हूँ, मेहता सबका घर दिखता है तो वो देखता हूँ, वैसे आपकी बालकनी दिखती है तो वो भी देखता हूँ। आज गौर से देखो मेरे घर की बालकनी और अय्यर के घर की बालकनी को। देखा अभी? जेठालाल, मैंने बोला गौर से देखो, तुमने गौर से देखा ही नहीं। अरे भाई सीधे सीधे बता ना, क्या दिखाना चाहता है तू? धंधे के टाइम पे ऐसा उखानागिरी मत कर। क्या गिरे? अरे रिडल रिडल। अरे तेज समझा लो जी, तू बोललास। हाँ तो अभी बोल भाई, क्या दिखाना चाहता है बालकनी में तू? टूटा हुआ कांच, वो देखो। हाँ देखो। और यहाँ वो देखो, मेरे खिड़की का भी कांच टूटा हुआ है। अरे बाप रे, तो सोसाइटी में चोर आया था? अच्छा, इसके लिए तो पुलिस बुलाने की बात कर रहा था। मेरे घर की खिड़की भी टूटी है क्या? अरे नहीं खास, ये तो बच गई बराबर। हाँ अरे भिड़े यार, वाह वाह, कमाल का सतर्क सेक्रेटरी है तू। अच्छा वो तूने मुझे दुकान से बुला लिया। वैसे चोर पकड़ा? एक मिनट, मैं घर जाके देख के तो सब बराबर है क्या नहीं। ओ जेठालाल, ओ अरे भाई कोई चोर नहीं आया था। अरे तो तेरी और अय्यर भाई की खिड़की का कांच टूटा कैसे? अरे हे चोराने ना तुझ्या पोराने केलंय। म्हणजे? अच्छा, आता अचानक मराठी कळायचं बंद झालं? अरे तू बोलला ते मला कळला, लेकिन कुठला संदर्भात बोलला ते नाही कळला। सांगतो ना, ये स्टंप, बॉल, ये बैट सब दिख रहा है। यहाँ पे टप्पू सेना क्रिकेट खेल रही थी और तुम्हारे सुपुत्र टिपेंद्र गढ़ा ने जोर से शॉट मार के मेरी खिड़की का और अय्यर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। सुबह भी जब मैं बालकनी में आया था ना, तो उसने जोर से मारा हुआ शॉट मेरी पीठ पे लगा था। मैंने उसको उसी वक्त समझाया था कि भाई शांति से खेलो, लेकिन नहीं, फिर से जोर से शॉट मारा, कांच तोड़ा और भाग गया।
अरे क्या हो रहा है? अपना गुस्से को ठंडा कर रहा हूँ। तुम गुस्से को ठंडा मत करो, उसको गर्म ही रहने दो ताकि तुम टप्पू को डांट सको। अरे अय्यर भाई, टप्पू पे नहीं, मुझे आप दोनों पे जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको ठंडा कर रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरे और आत्माराम की खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैं ऑफिस में बिजी था, वो काम जोड़कर मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो तुम सॉरी फील करने के बजाय हम पर गुस्सा करता है। अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूँ अय्यर भाई? ये कांच टूटने जैसी छोटी सी बात के लिए मुझे दुकान छोड़ के यहाँ बुला लिया। अरे भाई, तूने फोन पे बता दिया होता तो मैं बोल देता, भाई रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा।